Let us start discussing the different type of junction diode या semiconductor diodes. Today we will finish off this particular unit today. और आप देखिए क्या है different type of junction diode में. पहला फोटो डायोड, नोट्सों में जीनर डायोड लिखा है, भी अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन सबसे आखिरी में कराऊंगा मैं. फोटो डायोड नाम में आ गया, फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट से, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, फोटोन, फोटो डायोड, ये रिवर्स बायस्ड होगा. अगर हम इसका सर्किट बनाएं तो देखिए ये P और N ये बन गए, और हम इसके ऊपर लाइट आती हुई दिखाती है, ये इसका सिंबल है, फोटो डायोड का ये सिंबल है, लाइट आती हुई दिखाई दे रहा है. P के साथ ये P, N, P के साथ कौन जुड़ा हुआ, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, रिवर्स बायस है. ये हमारा लोड, ये सर्किट है. रिवर्स बायस. अब अगर हम इसको थोड़ा क्लियर करें, एक्सप्लेन करें तो देखिए, रिवर्स बायस में होता क्या है बेटे कि भाई हमारी डिप्लीशन लेयर वाइड हो जाती है. मैंने ये जोड़ रखा पॉजिटिव है, P ये है, N ये है, तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव. इसने डिप्लीशन लेयर को वाइड कर दिया है. डिप्लीशन लेयर वाइड हो गई है. अब डिप्लीशन लेयर वाइड हो गई एंड तो करंट क्या है, नेग्लिजिबल. करंट इज नेग्लिजिबल ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इसी का तो क्या कहेंगे बेटे, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ये वोल्टेज है, करंट और ये करंट ऐसे बहुत मामूली सा. इस करंट को कहेंगे डार्क करंट. क्यों? डार्क करंट मींस व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट. जब हम इसके ऊपर कोई लाइट नहीं डाल रहे तो इट इज नॉर्मल पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायसिंग, सो करंट इज डार्क करंट, नो लाइट इज इल्यूमिनेटेड ऑन इट. अब आप क्या करें, लाइट रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंट एनर्जी आर इंसिडेंट हियर. अगर आप इसमें लाइट डालेंगे, दिस लाइट एनर्जी रीचेस द डिप्लीशन लेयर एंड ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स. मतलब होनी इतनी चाहिए, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इज ग्रेटर देन ईजी, बैंड गैप से ज्यादा हो, ताकि कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दे. कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेगा तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड एंड दीज इलेक्ट्रॉन होल पेयर, देखिए जैसे लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गए, तो इसकी तरफ कौन है, नेगेटिव. इसने होल खींच लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बहुत ज्यादा हो गया तो करंट इंक्रीजेस रैपिडली. अब क्या कहेंगे, और फिर ये कहेंगे ये करंट, ये करंट, इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2 डैश कह लो, चलो डैश इज है इंटेंसिटी, तो I2 डैश इज मोर देन I1 डैश. मोर इज द इंटेंसिटी, मोर इज द करंट. इंटेंसिटी का मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही तो हो गया. ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा फोटोन आ रहे हैं, पर ज्यादा फोटोन आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे. और ये आ गया. इज इट क्लियर? तो ये है हमारा फोटो डायोड. क्लियर? करंट यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. कहाँ यूज होता है ये, कहाँ यूज कर सकते हैं फोटो डायोड को? फोटो डायोड कैलकुलेटर्स में यूज हो सकता है, सोलर सेल भी यूज करेंगे हम, बाद में ये भी बताएंगे. एक ही बात होती है लगभग एक जैसी. ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना है
किन्हीं दो ट्यूब्स की या दो सोर्सेज ऑफ द लाइट की इल्यूमिनेशन कंपेयर करनी है कि कौन ज्यादा लाइट दे रहा है, दूर की दो चीजों का टेम्परेचर नोट करना है, इन सब के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोटो डायोड रिवर्स बायस में यूज होगा, ताकि हमने कहा डार्क करंट, अरे जब कोई लाइट नहीं है, डिटेक्ट ही नहीं करा किसी भी ऑप्टिकल सिग्नल या। अब है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इन नॉर्मल पीएन जंक्शंस, नॉर्मल जो हमारे पीएन जंक्शन होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटे कि जैसे आपने फॉरवर्ड बायस किया, इलेक्ट्रॉन होल क्रॉस किए, कंबाइन हो गए, एनर्जी कहाँ चली गई? मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन हीट एनर्जी, वो हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाती। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली डॉप्ड जंक्शन डायोड यूज करें, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इस तरह के डायोड जिनका वर्क फंक्शन क्या हो, इसमें लिखा हुआ है 1.8, 1.2 to 1.8, 1.4 to 1.8, लगभग इतने। ये एनर्जी लगभग विजिबल रीजन में होती है। इतनी एनर्जी के बैंड गैप वाले चाहिए मुझे, ठीक है। और काम क्या करेंगे? हमने कहा कि जो नॉर्मल सिलिकॉन जर्मेनियम के डायोड्स होते हैं उनमें एनर्जी क्या होती है, उनके अंदर एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। और जिनके अंदर जो बैरियर वोल्टेज है वो इतनी है, बैरियर वोल्टेज इन द सेंस कि जो क्या था हमारा 1.4 से 1.8 इलेक्ट्रॉन। अब आप समझिए इसको, लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में यूज होते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में यूज, इनका सिंबल है बिल्कुल उनका उल्टा, PNSA आ गया, एरो ये बाहर की तरफ, लाइट बाहर निकल रही है। फॉरवर्ड बायस में यूज, यही तो आउटपुट है, जो लाइट निकल रही वही आउटपुट ही तो है। आप फॉरवर्ड बायस करेंगे पॉजिटिव में, आप समझ के देखिए। डिप्लीशन लेयर बहुत कम हो जाती है, ये P टाइप है, ये N टाइप है, इसमें बहुत सारे होल्स हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। When you connect them in forward biasing, what happens? This forward biasing will repel the holes and electrons towards each other. ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ जाएंगे, न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर। इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर से होल आ गए, इलेक्ट्रॉन होल न्यूट्रलाइज हो गए, दोनों खत्म हो गए। उनकी एनर्जी कहाँ गई? देयर एनर्जी विल बी एमिटेड। हमने यूज इसीलिए इस टाइप के किए हैं कि जो एनर्जी है इनकी, वो एनर्जी जो है इस रेंज में, अगर मैं कहूं तो ध्यान से देखिए, विजिबल रीजन में आएगी। कैसे? जैसे 1.5 कहा मैंने, तो आपको पता है एनर्जी वाला ना, hc by लैम्डा, लैम्डा कह दूं तो hc by e,
और याद करिए 124.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम ये क्या कहा, मान लिया 1.2 है या 1.24 या 1.5 कह लो फॉर एग्जाम्पल का है, तो क्या होगा अगर मैं इसे कहूँ 8000 के आसपास, थोड़ी और ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगी 8000 के आसपास एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, यानी लगभग विजिबल रीजन। अगर इससे थोड़ी और ज्यादा होगी तो थोड़ी और कम आ जाएगी। यानी कि जो ये इसीलिए चूज किए गए कि इतनी एनर्जी को पार करने के बाद जो एनर्जी निकल रही है, देखो ना हम क्या करते थे, ये रहा वैलेंसी बैंड, ये रहा कंडक्शन बैंड। अब एक प्रकार से हो क्या रहा, पहले हम क्या करते थे कि एनर्जी देंगे तो ये ऊपर पहुंचेगा। अब हम क्या करें, फॉरवर्ड बायस में एनर्जी देंगे तो ये नीचे आएगा, न्यूट्रलाइजेशन के। न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, अरे जितनी एनर्जी है उतनी तो निकलेगी। अब वो विजिबल लाइट में चाहिए, तो इसीलिए प्रॉपर बायसिंग, प्रॉपर बैरियर वोल्टेज, ठीक है, उसके हमें वो चाहिए। इज इट क्लियर? ये है जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, वो इनके अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे चूज करें जिनके अंदर प्रॉपर। इज इट क्लियर? ये अगर मैं ग्राफ के जो तो ग्राफ बना हुआ नहीं है नोट्सों में, आप बना ले, ये वोल्टेज है, ये करंट, ऐसे बने हुए इसमें, जैसे ये ब्लू कलर है, ब्लू इधर रेड का है, हाथ में ग्रीन येलो, अलग अलग कलर के लिए आप अलग अलग डायोड यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज होते हैं एलईडीज, आजकल तो लगभग हर जगह यूज होते हैं। एलईडी टीवीज आते हैं, एलईडी ये ट्यूब्स हैं सारी एलईडी की, बल्ब्स हैं एलईडी के, इल्यूमिनेशन में यूज होता है, इंडिकेटर में यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे एलईडी जो लाइटनिंग होती है दिवाली वगैरह पे, उसमें यूज होता है। तो ये सभी क्या है हमारे एलईडी, इनके यूजेस। समझ नहीं आ रहा तो पूछिए, इसमें लाइट निकालनी है तो फॉरवर्ड बायस, ताकि वो उनकी एनर्जी विजिबल लाइट की फॉर्म में एमिट हो। क्लियर? अगर मल्टीपल एलईडी होती है, ऐसे मल्टीपल एलईडी होती हैं, मल्टी कलर जो होती हैं, और मल्टी कलर, उसमें 3 डायोड होंगे, उसमें अलग अलग होते हैं कंबाइंड। वो एक इंजीनियरिंग का टॉपिक है, हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता सकते कि भाई तो ये यूज करेंगे। ये सेमीकंडक्टर एक पूरी ब्रांच है। थर्ड है जी सोलर सेल। पहले सोलर सेल, जीनर डायोड हटा दिया इस बार, बाकी तो यहीं तक था, केवल जीनर डायोड ही हटाया। सोलर सेल ये वास्तव में फोटो डायोड जैसा ही है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्क क्या है? फर्क ये है, इसमें नो सेल इज यूज्ड, नो सेल और बायसिंग, कोई बायसिंग यूज नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या कहें, इसके अंदर ए थिक लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज टेकन ऑन विच वी डिपॉजिट ए थिन लेयर ऑफ अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये मेरा एक थिक लेयर है, एन टाइप। On this thick layer of N type
we deposit a thin layer of p-type semiconductor. Why we make it a thin layer? So that the depletion layer is very close to the physical boundary. क्योंकि जब भी आप ये देखते हैं जहां p और n मिलाते हैं हम, तो डिप्लीशन लेयर कुछ p में बनती है, कुछ n में बनती है। यहाँ भी तो ऐसा ही हुआ, जब हमने p टाइप मिलाया तो कुछ लेयर तो यहाँ मिली और कुछ यहाँ, तो डिप्लीशन लेयर ये डिप्लीशन लेयर, it is very close to the physical boundaries, so that solar energy incident on it, ये भी एरो नहीं लगा रखे लेकिन सोलर एनर्जी ये भी बना दो, सोलर एनर्जी कहाँ गए नोट्स? मैंने सोचा सर अगला चैप्टर शुरू करना है। तेरे कहाँ गए? मेरे में सोलर सेल आखिरी का पेज हट गया होगा कहीं। तेरे में है? चलो देखो, सोलर एनर्जी आई फिजिकल बाउंड्री के नजदीक है, तो फिजिकल बाउंड्री के नजदीक होने के कारण द एनर्जी विल रीच टू द डिप्लीशन लेयर और क्रिएट द, अगर मैं इसको अलग से बताऊं तो ये ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब पी और एन रीजन तो डिप्लीशन लेयर तो बनी हुई है ना, इसमें हमने कोई बैटरी यूज नहीं करनी, बैटरी तो यूज करनी नहीं, जोन को सेपरेट करते, क्योंकि उसमें फोटो सेल में क्या था, ऑलरेडी रिवर्स बायसिंग थी। लेकिन इसमें क्या है, जब बैरियर बनता है तभी क्या होगा, पी नेगेटिव और एन क्या होगा, पॉजिटिव। व्हेन सोलर एनर्जी इंसिडेंट, और हमने कहा कि वो जी हम बैरियर में, इसमें डिप्लीशन लेयर में पहुंच जाएगा, और एनर्जी हमें पता ही है कि H nu should be greater than बैंड गैप, जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने वाली एनर्जी उससे ज्यादा होनी चाहिए, और सन में तो होती है अवेलेबल। तो होगा क्या, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी जनरेटेड, और जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो होगा क्या कि जो p साइड नेगेटिव है वो क्या इकट्ठे कर लेगी, होल को, और n साइड जो पॉजिटिव है वो किसको इकट्ठे कर लेगी, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ बहुतायत हो जाएगी होल्स की, और यहाँ किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की। ड्यू टू दिस सेपरेशन, देखिए तीन उसमें नोट्सों में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला क्या है, सेपरेशन ऑफ, क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। दूसरा क्या है, दूसरा क्या लिखा हुआ बताओ? पहला क्रिएशन है, दूसरा सेपरेशन है, और तीसरा electrons collected on n side contacts makes n region and negative potential and holes collected. एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाती है, ईएमएफ डेवलप हो जाती है सोलर एनर्जी के कारण। पहला ब्रेक करे कोवेलेंट बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो। दूसरा पॉइंट सेपरेट करे, कौन सेपरेट करेगा, ये बैरियर वोल्टेज सेपरेट कर देगी, कलेक्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द एन रीजन एंड होल ऑन द पी रीजन। अब क्या होगा कि द कलेक्शन या गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एन रीजन मेक इट नेगेटिव पोटेंशियल, इसको क्या कर देगी, पॉजिटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जी, और इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एन टू टी, और करंट इधर से इधर फ्लो होगी। वी कैन टेक द आउटपुट अक्रॉस द लोड आर। अब इसी सर्किट को ये समझाने का है, उसी को वहां बनाए तो क्या है, इसके एन के अंदर जैसे मैंने कहा बड़े फाइन से कांटेक्ट बना दिए, ये पी का एक कांटेक्ट, ये पी का एक कांटेक्ट, ये दो। अब हमने कहा ये आर,
ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। ये P है, P और ये N, तो करंट ऐसे। अगर हम VI ग्राफ प्लॉट करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ग्राफ, और नीट में आया एक बार ये 2013 में, 13-14 में, क्या ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां लिखा हुआ V OC, OC का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, ये क्या लिखा ISC शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि वास्तव में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक प्रकार से इकट्ठे नहीं आते कभी, क्योंकि जब आप इसको करंट नहीं लेंगे तो ओपन सर्किट है, तो जो सेल के बीच में केवल वोल्टेज है। ये उसमें नीट में जो क्वेश्चन आया था वो भी इसी तरह, वो नाम लिख रखे थे, ये फला चीज OA क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे OA और OB इंटरसेक्ट, तो उसमें लिखा हुआ था OA क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ओपन सर्किट वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, ऐसे आता है। ये है हमारा सोलर सेल। यूजेस क्या होते हैं सोलर सेल के, आजकल तो हर एक जगह ही, बैटरीज में, बैटरीज का मतलब उसको चार्ज करने में भी यूज करते हैं सोलर सेल, सोलर बैटरीज होती हैं, वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, to supply energy to the satellites, and probes जो दूर दूर हम भेजते हैं, तो उनमें सारी एनर्जी का सोर्स क्या होगा, सोलर पैनल ही होता है, तो सोलर एनर्जी, तो इन सब के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका अभी तक इतना ज्यादा पॉपुलराइजेशन इसलिए नहीं, एफिशिएंसी थोड़ी कम है, अब तो बढ़ रही है काफी, यूजफुलनेस भी बढ़ रही है इसकी, तो ये सारी चीजें हमारी सोलर सेल से। कोई डाउट हो तो तो ये था हमारा सिलेबस के हिसाब से चैप्टर, ठीक है, ये ग्राफ, ये सारी चीजें आपको। अब मैं कराना चाहता हूँ जीनर डायोड, कंपटीशन में आ जाता है अक्सर जीनर डायोड का क्वेश्चन। जीनर डायोड ये भी इस बार के लिए हटा दिया गया है, वैसे तो पिछली बार बोर्ड से तो वैसे ही हट गया था, जीनर के अलावा सारा हट गया। Zener diode, symbol of the Zener diode is, ये तो P होता है और इसको Zn को Z की तरह कर दिया तो Zener बन गया। It is a diode which works in breakdown region. ये ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है विदाउट बीइंग डैमेज्ड। याद करिए मैंने आपको कहा था, और ब्रेक डाउन किस में आता है, रिवर्स बायसिंग में आता है। किसमें आता है, रिवर्स बायसिंग में। याद करिए मैंने क्या समझाया था आपको
हमने कहा था कि भाई ब्रेक डाउन रीजन में अवॉइड करें हम ट्रांजिस्टर से काम डायोड को यूज करना, ये कहा था, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये स्पेसिफिकली डॉप्ड पीएन जंक्शन होता है या जंक्शन डायोड होता है which works in the breakdown region without being damaged। ठीक है, ये हमने अगर ग्राफ प्लॉट करें रिवर्स बायसिंग का तो आप याद करिए हमने क्या कहा था कि ऐसे, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ब्रेक डाउन हो गया, ये VZ है, जीनर वोल्टेज। ये रिवर्स बायसिंग, ये आई रिवर्स। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया था, क्यों? क्योंकि जैसे आप रिवर्स बायसिंग बढ़ाते जाते हैं तो होता क्या है कि जितनी ज्यादा रिवर्स बायसिंग करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ड्रैग आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, मींस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक, creating extremely large number of electron and hole pairs, and current increases rapidly, interestingly without increase in voltage। एक बार ब्रेक डाउन हुआ, वोल्टेज नहीं बढ़ती, करंट बढ़ता रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है। इसीलिए इसकी जो एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर। एक स्टेबलाइजर की तरह कांस्टेंट वोल्टेज हम यूज करें। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, बदल रही है बार बार, खराब हो गई है कोई वोल्टेज सप्लाई, उससे हमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लायर चाहिए तो हम इसका यूज करेंगे। एंड द सर्किट डायग्राम फॉर इट इज, देखिए ये हमारी ये सीरीज रेजिस्टेंस, ये हमारा जीनर डायोड है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव में जीनर, Z नेगेटिव जुड़ेगा, रिवर्स बायस करना। ये लोड रेजिस्टेंस RL, ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, ये कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट, कांस्टेंट आउटपुट। Got the point? ये हमारी AC नहीं है तो DC, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएट कर रही है। तो देखिए Pn, ये क्या हो गया, पॉजिटिव के साथ N, तो इसलिए रिवर्स बायस में मैं लिखा रिवर्स बायस में, ठीक है। ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन में क्यों? क्योंकि इसके बाद वोल्टेज तो बढ़ गई। हम ये कहते हैं कि चूज ए जीनर डायोड, choose a Zener diode whose breakdown voltage is close to the lower limit of fluctuating voltage। इस Zener diode की ब्रेकडाउन वोल्टेज वो चूज किया जो इसके लगभग नजदीक, लोअर लिमिट के। जैसे मैं कहूं कि भाई ये 25 से लेकर 50 तक फैल रही, बदल रही वोल्टेज, तो मैंने ऐसा जीनर डायोड यूज किया कि जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज, एग्जांपल के तौर पर चला रहा हूं, 22 वोल्ट। तो अगर ये मेरी 25 वोल्ट है, जब 22 यहां आ गई, 3 इसके क्रॉस आ गई, सीरीज रेजिस्टेंस 3 वोल्ट, टोटल क्या होगी 25, क्योंकि इसके क्रॉस और RL के क्रॉस तो पैरेलल में है, तो वोल्टेज विल रिमेन सेम, वोल्टेज विल रिमेन सेम। तो इस
इसका मतलब ये हुआ 25 से 50 बदल रही है, तो 25 है तो आउटपुट कितनी आ गई 22। अब हमने कहा कि यहाँ मैंने 30 हो गई थी, अरे भाई इसके अक्रॉस तो 22 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ब्रेक डाउन हो गया। तो इस पर तो 22 जो फालतू है 8 वो कहाँ आ गई, कोई यहीं आ गई, मजबूरी है। करंट विल इंक्रीज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली। अगर नॉर्मल सर्किट होता तो वोल्टेज बढ़ाते, 3 और 22 है, थोड़ी सी बढ़ाई तो यहाँ भी बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ गई, और बढ़ाई यहाँ भी बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ गई, ऐसे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ करंट इंक्रीजेस रैपिडली एंड shows that voltage across Zener diode and hence across the RL will remain same equal to breakdown voltage. अगर ये 50 होगी तो भी 22 यहाँ और 27 यहाँ, 28 यहाँ, 28 ये सेम रहेगी। तो इस तरह से what you get a constant output voltage, constant output voltage। तो ये है हमारा स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर के तो डाउट। तो ये है हमारा जीनर डायोड एज कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर, ये इसकी जीनर डायोड की एप्लीकेशन, समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट कंपटीशन में तो एक बार क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, जैसे मैं इसी में कह दूं कि इन्होंने वैल्यू दे दी कि ये मान लिया इन्होंने दे दिया 8 और ये दे दिया 500, ठीक है, और ये मैंने लगा दी थी, ये है मेरा 100 और यहाँ लगा रखी है 12 वोल्ट। इस तरह से पूछ लिया करंट फाइंड, लिखना भी है नहीं, फाइंड करंट, चलो एक बार समझ लो फिर लिखो, फाइंड करंट इन जीनर डायोड। जो जीनर डायोड है उसके अंदर से करंट, जो जीनर डायोड है उसके अंदर कितना करंट जाएगा ये बताइए। तो आप क्या करेंगे बेटे, देखो यहाँ दे रखी है 12 वोल्ट, तुम्हारे पैकेज में भी है 12 वोल्ट, ये 8 हो गया, ये कितनी है 500, तो इस 500 के क्रॉस भी वोल्टेज तो ये 8 ही, तो ये करंट I1 गया, यहाँ तक आया, यहाँ IZ बढ़ गया और इधर चला गया I2, ये I2, तो I2 कितना हो गया मेरा 8/500। तो इस टोटल वोल्टेज थी 12, यहाँ 8 यहाँ आ गई, तो यहाँ कितनी आई 4, यहाँ कितनी आई 4, तो इसका मतलब I1 हो गया जी 4/100। तो ये 4/100 करंट आ रहा था, यहाँ 2 हिस्सों में बटा, एक हिस्सा इधर चला गया, तो जीनर डायोड का करंट नहीं निकाल सकते IZ, क्या होगा I1 माइनस I2, किरचॉफ वोल्ट करंट लॉ, 4/100 माइनस 8/500, 5 से इसकी एलसीएम ले लिया, मान लिया 20 माइनस 12, 12/500, 3/125। This is the current in the zero.